तो ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा था कि अगर हम एक पर्टिकुलरली ग्राफ निकालते हैं, वो ग्राफ हम निकाल रहे हैं बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। ओके, तो मुझे बताइए टाइम के साथ, जैसे टाइम मैंने ले लिया 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, लाइक दैट। ओके, तो मुझे बताओ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जब टाइम 0 होता है तब कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, ठीक है, उसका जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो होता है रिएक्टेंट का, वो क्या होता है, 0 होता है या ज्यादा होता है? जब रिएक्शन स्टार्ट होने का होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो कंसीडर कीजिए कि भाई कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, वो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इसका 5 था, ठीक है। तो जब 0 टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन था वो 5 था, फिर जैसे जैसे आप लोग का टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। जैसे टाइम बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, बराबर है। डन, समझ में आ रहा है आपको, राइट। और एक पर्टिकुलरली ऐसा टाइम आ जाएगा जब आप लोग का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाएगा, कंप्लीटली 0 हो जाएगा, सही है। डन, तो इस तरह से जब आप देखोगे तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर। तो अब ये जो पर्टिकुलरली कर्व आप लोग का बन रहा है, ठीक है, किसका कर्व है ये कर्व, फॉर द ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस द टाइम। अगर आपने इस पर्टिकुलरली कर्व से एक टेंजेंट निकाल लिया, क्या निकाल लिया आपने, टेंजेंट, और फिर वो टेंजेंट को आपने अगर क्या कर लिया, परपेंडिकुलर एक लाइन निकाल लिया, तो वो जो पर्टिकुलरली चीज रहेगी, ठीक है, देन टेंजेंट अगर आप निकाल लेते हो, ठीक है, और टेंजेंट निकालने के बाद में आप क्या करोगे, वहां पर एक पर्टिकुलरली परपेंडिकुलर अगर आप लाइन निकाल लेते हो, ठीक है, तो वो आप लोग को क्या दे देगा, दैट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, वो क्या दे देगा आप लोग को, रेट ऑफ रिएक्शन। और वो भी कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान में रखना, ये जो पर्टिकुलरली रहेगा, जो भी टाइम आप यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट करोगे, ये आप लोग को क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या देगा आप लोग को, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दे देता है। समझ में आ रहा है आपको, हाँ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, so if we draw the tangent to the curve, okay, and then if we draw the perpendicular line on the time, so that particularly thing will give you the instantaneous rate of reaction। तो वो आप लोग को क्या दे देगा, instantaneous rate of reaction दे देगा। ठीक इसी तरह से अगर आप ग्राफ किसका निकाल लेते हो, concentration of product, इसका निकाल लेते हो, concentration of product वर्सेस द टाइम, ठीक है। तो मुझे बताइए, तो इनिशियल टाइम पर जब आप लोगों का टाइम जब रहेगा, ठीक है, डन, जब आप लोग का टाइम 0 रहेगा तब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 0 0 ही होता है, बराबर है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो भी क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा, बराबर है, राइट। तो इस तरह से जब आप देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, सही है। हाँ, अब यहाँ पर भी आप क्या करोगे, अगर आपने यहाँ पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और फिर उस टेंजेंट से क्या कर लिया, परपेंडिकुलर निकाल लिया, तो वो जो पर्टिकुलरली चीज रहेंगी, वो पर्टिकुलरली चीज भी आप लोग को क्या रिप्रेजेंट करेगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन दे देंगी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके डन, तो ये हम लोगों ने कल तक देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से आगे जो हमारा टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जिसमें आप लोग को रेट लॉ के बारे में बता दिया गया है, ठीक है। तो हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट कर लेते हैं विद द रेट लॉ। ओके, रेट लॉ। ओके, तो अभी रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ जो होता है पर्टिकुलरली वो हमेशा डिपेंड करता है सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। तो जो रिलेशन होता है बिटवीन द रेट एंड द कॉन्सेंट्रेशन रिलेशन इज कॉल्ड एज अ रेट लॉ, ठीक है। डन, तो रेट लॉ की खास बात क्या होती है, दिमाग में हमेशा रखिएगा, रेट लॉ एक तरह का रेट इक्वेशन ही होता है, बट इसकी खास बात ये होती है
कि इसका जो पर्टिकुलरली ये डिपेंड करेगा सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर, प्रोडक्ट पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? डन। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ रेट लॉ का मतलब क्या होता है। देखिए रेट लॉ समझने के पहले जरा सा वापस रिवाइज कीजिए इंस्टेंटेनियस रेट या फिर एवरेज रेट को। ओके, तो आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि जब हम लोगों ने ये दोनों टाइप के रेट को देखा था, तो इन दोनों टाइप का रेट जो था वो डिपेंड कर रहा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे इंस्टेंटेनियस रेट के लिए हम इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते थे माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई dt, जबकि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए हम इसको लिख सकते थे डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई dt, बराबर है। और वही अगर एवरेज रेट रहा तो हम इसको क्या लिखते थे माइनस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई डेल्टा टी, और वही हम इसके लिए लिखते थे डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई डेल्टा टी, बराबर है। डन। और एक चीज है, अब यही वाला इक्वेशन अगर मैंने कुछ इस तरह से लिखा था a प्लस 2b गिव्स cc, बराबर है, तो फिर ऐसे टाइम में इसका इंस्टेंटेनियस रेट और इसका एवरेज रेट, इसका फॉर्मूला बताइए मुझे। चलो पहले इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला बताइए इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, तीनों बी बताइए। इन टर्म्स ऑफ ए क्या फॉर्मूला था? minus d concentration of A divided by dt. माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाई dt, then Equal to minus 1 by 2 d concentration of B 1 by divided by 2 dt. minus d concentration of b by dt. Okay, हाँ, that's equals to 1 by Equal to 1 by 3 concentration of C by dt. ओके, और एवरेज रेट में सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, डी की जगह डेल्टा डालना है, बाकी तो आपका सेम टू सेम होता है, बराबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सिर्फ रेट की या रेट लॉ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ठीक है, देखिए जब मैं रेट लॉ बोलता हूँ तो मुझे ना यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है ना कुछ, मुझे सिर्फ यहाँ पर रेट लिखना है, ठीक है। डन। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आप लोगों का रेट का जो फॉर्मूला रहेगा, ओके, वो रेट का फॉर्मूला आप कैसे देंगे ये वाले रिएक्शन के लिए। तो रेट का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ओके, डन। तो ध्यान में रखना, रेट लॉ ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलरली रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ध्यान में रखना, रेट लॉ क्या कहता है कि किसी भी पर्टिकुलरली रिएक्शंस का जो रेट होता है एट एनी टाइम वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है वो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? डन। तो इसको समझने के लिए चलो हम एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। ओके, पहले ध्यान दीजिए, रेट लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए अभी हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन कंसीडर करेंगे। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन वो रहेगा AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। ओके, डन। रिएक्शन समझ में आ गया क्या है ये? हाँ सर। ठीक है, डन। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आप लोगों ने एक जनरल रिएक्शन कंसीडर किया है। अब इस पर्टिकुलरली रिएक्शंस के लिए जब भी आप देखोगे, ठीक है, क्या देखोगे कि फॉर दिस रिएक्शन द रेट एट एनी टाइम, द रेट एट एनी टाइम, यहाँ रेट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है, डायरेक्टली depends on the concentration of reactant raised to the power ठीक है, रेस्ट टू द पावर। अच्छा, इसके रेस्ट टू द पावर में क्या जाएगा बताइए?
Coefficients of the reactants. कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट जाते हैं, बराबर है, बट यहाँ पर वो नहीं जाते हैं, तो यही आप लोगों को फर्क ध्यान में रखना है, रेज टू द सिंपल पावर, ओके डन। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलरली स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट के हिसाब से आपका जो रेट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा सिर्फ किसके साथ में, Concentration. रिएक्टेंट को नहीं, यहाँ पर A and B. A and B, ओके डन। तो यहाँ पर अबे तू 80 नंतर 89 नंतर 80 90 ते 90 90 चे स्पेलिंग नाही माहित तुला, NIN, हाँ ये वाली प्लीज चुपचाप। तो यहाँ पर आप रेट जो होगा, रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा किसके साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, मतलब मल्टीप्लीकेशन रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बराबर है। हाँ सर। ओके अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर अभी मैंने क्या बोला है कि यहाँ पर हम लोगों ने रेज टू द पावर में क्या लिखा है, सिंपल पावर लिखा है। सिंपल पावर मतलब जरूरी नहीं है कि वो कोएफिशिएंट ही हो ए एंड बी, सिंपल पावर मतलब कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्स एंड वाई। यहाँ पर मैं सिंपल पावर क्या ले रहा हूँ, एक्स एंड वाई, ओके डन। फिर यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, एक पर्टिकुलरली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल देंगे, के बराबर है, समझ में आ गया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये हमारा जो इक्वेशन बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, रेट लॉ। तो यहाँ पर जो के है, के क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बराबर है, डन राइट। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है के, ओके, के क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं रेट कांस्टेंट, विच इज कॉल्ड एज अ रेट कांस्टेंट, ओके। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमारा जो रेट होता है वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। सवाल ये आता है कि ये जो हमारा रेट कांस्टेंट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, टेल मी। जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है या नहीं करता है? करता है। करता है पक्का? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने के की वैल्यू निकाल दी, ओके, के का इक्वेशन निकाल, इस इक्वेशन से के की वैल्यू निकाली, तो क्या होगा के की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, बराबर है, डन। अब कंसीडर कीजिए कि मेरे पास में एक कंडीशन है, ठीक है, डन। तो जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ठीक है, और एक्स और वाई इनकी वैल्यूज में लिख रहा हूँ, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू 1 1 ही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 1 है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 1 है, और इसका जो रेट है वो भी 1 ही रहेगा, ओके डन। कंसीडर करो। अब मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 2 कर लिया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी 2 कर लिया, एक्स की वैल्यू मैंने वही रखी है 1 1, तो मुझे बताओ रेट क्या होगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? फोर हो जाएगा, वेरी गुड। अब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 3 कर लिया, बी भी 3 कर लिया, और ये 1 1 कर दिया, तो अब क्या होगा, 9 हो जाएगा, बराबर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, हम के की वैल्यू निकालते हैं तीनों के लिए, हाँ तीनों के लिए के की वैल्यू निकालते हैं, तो बताइए के की वैल्यू क्या होंगी, पहले केस के लिए 1 सेकंड केस के लिए 2 1 थर्ड केस के लिए 1 1।
तो यहाँ पर क्या हो रही है, के की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं। कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर भी के की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? नहीं। नहीं हो रही। इसका मतलब क्या बोलेंगे हम, के जो रहेगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करेगा। नहीं करेगा। बराबर है, डन। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई के से डिपेंड किस पर करता है। तो के जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब किसी भी पर्टिकुलरली रिएक्शन, कंसीडर कीजिए कि मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, A + B gives C, और ये रिएक्शन जनरली मैं 25 डिग्री सेल्सियस पर कर रहा हूँ और इसके लिए के की वैल्यू 2 है। ओके, डन। अब कॉन्सेंट्रेशन जो ए है यहाँ एक है, लेकिन अगर कंसीडर कीजिए कि मैंने कॉन्सेंट्रेशन 6 कर दिया और टेम्परेचर उतना ही किया, तो भी मेरे के की वैल्यू क्या होंगी? 2। के की वैल्यू क्या होंगी? चेंज होगी क्या? नहीं। नहीं होंगे, वो तब भी 2 ही रहेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो के होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर मैंने ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर 6 भी कर दिया तो भी के की वैल्यू उतनी ही रहेंगी जितनी की पहले थी। क्यों? क्योंकि मैंने टेम्परेचर नहीं चेंज कर लिया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कर लिया 26 डिग्री सेल्सियस और कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ले लिया 1, तो फिर के की वैल्यू जो रहेंगी वो 2 ही रहेंगी या फिर कुछ चेंज होंगी? चेंज होगी। चेंज होगी। ओके, डन। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। समझ में आ गया आपको बात? हाँ सर। समझ में आ गई बात? ओके, डन। हाँ, तो ये जो पर्टिकुलरली इक्वेशन होता है आप लोगों का, ठीक है, डन। रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर बी। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। ध्यान में रखना, इस इक्वेशन का नाम क्या है? डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या नाम है इक्वेशन का? डिफरेंशियल रेट लॉ। ठीक है, तो रेट इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर वाई इज कॉल्ड एज अ डिफरेंशियल रेट लॉ। क्लियर है? हाँ सर। ओके, डन। अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे एक्स और वाई, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक्स और वाई होता है कि भाई एक्स और वाई क्या होते हैं। तो मुझे बताओ एक्स और वाई, ये चीज क्या है? ए बी सी और डी क्या है? कोफिशिएंट। कोएफिशिएंट। ओके, तो मुझे बताओ ये जो एक्स एंड वाई है ये आप लोगों के कोएफिशिएंट है क्या, या हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। ओके, जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। सम टाइम हो सकता है कि ए की वैल्यू और एक्स की वैल्यू सेम हो, बट सम टाइम जरूरी नहीं कि भाई हमेशा इसकी वैल्यू सेम रहेगी। समझ में आ रहा है आपको? तो ध्यान में रखना, एक्स और वाई जो होता है इसकी वैल्यू कोएफिशिएंट के जितनी हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो ये चीज होती है, आप लोग को एक्स और वाई के बारे में ये ध्यान में रखना है कि एक्स और वाई एक्चुअल में क्या होते हैं? सिंपल पावर होते हैं। एक्स और वाई क्या होते हैं? वहां लिख कर दिया मैंने, क्या होता है एक्स और वाई? सिंपल पावर। सिंपल पावर हो सकता है। अब उनकी वैल्यू क्या हो सकती है? तो इनकी वैल्यू कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मे और मे नॉट बी। ओके, देन इनकी वैल्यू 0 हो सकती है क्या? इनकी वैल्यू जो होती है वो 0 हो सकती है क्या? हो सकती है। हाँ, हो सकती है। ओके, तो इनकी वैल्यू 0 हो सकती है। देन इनकी वैल्यू 1 बाय मतलब फ्रैक्शन हो सकता है क्या? फ्रैक्शन, तो इनकी वैल्यू फ्रैक्शन भी हो सकती है, ध्यान में रखना। तो ये जो एक्स और वाई है ये एक सिंपल पावर है, इनकी वैल्यू कोएफिशिएंट के इक्वल हो सकती है या फिर कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं भी हो सकती, पहली चीज। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को क्या ध्यान में रखना है कि इनकी जो पर्टिकुलरली वैल्यू है वो 0 हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 1/2, 3/2, 0.5, 3.75 वगैरह वगैरह, ये भी हो सकती है। प्लास्टिकच्या नट अजून हे चला, अबे तर ते सांगून दे ना, तुझ्याकडे नंबर नाही का?
वहिनीच्या याच्यात नंबर आहे पहा. हाँ गॉट इट, समझ में आ गया आपको? हाँ सर. ठीक है डन. हाँ अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है फिर भाई एक्स और वाई की वैल्यू हमको पता कैसे चलेंगी. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्स और वाई की वैल्यू हम लोग को रिएक्शन को देखकर पता नहीं चलती है. मतलब थियोरेटिकली हम इसके वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर नहीं कर सकते. तो एक्स और वाई की वैल्यू हम थियोरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते. इसके वैल्यू को सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है. कैसे डिटरमाइन किया जाता है? एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जाता है. बराबर है डन. तो अगर एक्स और वाई एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है आपका रेट लॉ भी कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? वो भी एक्सपेरिमेंटल ही डिटरमाइन किया जाएगा. समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ सर. ओके डन. तो इस तरह से आप लोग को ये चीज ध्यान में रखनी है. ठीक है डन. अब हम बात करते हैं कि भाई किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर ये जो हमारा रेट होता है ये कैसे चेंज होगा. जैसे देखिए इस तरह से आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर किस तरह से हमारा रेट लॉ चेंज होता है ये हमको देखना है. ठीक है डन. इसके ऊपर फोकस करो. ये हमारा इक्वेशन है. ठीक है. और अभी ये टेबल के ऊपर फोकस करो. ठीक है. तो चलो वन बाय वन देखते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने इनिशियल रेट ले लिया. कॉन्सेंट्रेशन इसका भी है, इसका भी है और ये एक्स वाई भी 1 1 ले लिया. व्हाट इट. तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 1 हो गया. सही है. हाँ सर. हाँ अब मैं क्या कर रहा हूं, जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ. ठीक है डन. वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूँ? चेंज कर लेता हूँ. और वैल्यू में इसकी चेंज कर लेता हूँ. ओके. हालांकि मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, या फिर चलो ले लो बस क्या फर्क पड़ता है. एक काम कर लेता हूँ 2 2 लिख लेता हूँ. ठीक है. क्या लिख लेता हूँ? 2 2 डन. तो अब मैंने क्या कर लिया? एक्स की वैल्यू 2 कर ली. अब भाई मुझे बताओ एक्स की वैल्यू अगर मैंने 2 कर ली तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 2 मतलब क्या होगा? 2 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा वो. हाँ. मतलब कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? डबल. 4. डबल हो गया. हाँ. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से मैंने कॉन्सेंट्रेशन क्या कर लिया? डबल कर लिया. और ये डबल कब होता है? जब आप एक्स की वैल्यू क्या कर दोगे? डबल कर दोगे. समझ में आ रहा है? हाँ. हाँ सर. हाँ. तो फिर मुझे बताइए आप लोगों का जो पर्टिकुलरली ये जो चीज रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? बताओ रेट क्या होगा अभी? पहले इसका बताओ. इसका रेट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन जब मैंने 2 2 लिया था 4 होगा ना. इसके हिसाब से देखो भाई. ठीक है. अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा? इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 लेना है. सिर्फ मैं एक्स की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ. तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2 8 to 2 8. तो रेट क्या हो गया? रेट क्या होगा? 8. मतलब मैं ये बोलूंगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को अगर मैं डबल कर देता हूँ तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है. बराबर है. हाँ. हाँ. लेकिन यहाँ मैंने दोनों रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन को डबल नहीं किया हुआ है. ध्यान में रखिएगा. क्लियर. अब मुझे बताओ अगर मैंने दोनों रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर लिया तो फिर क्या होगा रेट? अभी 16 हो जाएगा. मतलब ये क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा. सही है. इनिशियल से 4 गुना. कब होता है 4 गुना? 4 गुना कब हो जाएगा? जब दोनों डबल करेंगे. बराबर है. डन. अब मुझे बताइए अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी एक का, अगर इसका मैं कॉन्सेंट्रेशन क्या कर लेता हूँ? हाफ कर लेता हूँ. ओके. मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, बी को रहने देता हूँ 2 ही, और एक्स और वाई की वैल्यू ले लेता हूँ 1. तो बताओ कौन सा रेट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? हाफ हो गया. तब जब मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्शन को क्या कर लिया? हाफ कर लिया. समझ में आ रहा है? हाफ. समझ में आ रहा है आपको?
हाँ डन। तो इस तरह हाँ, से आप सर। लोग को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि भाई अगर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर लिया तो उसके हिसाब से रेट भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर आप लोगों का x की वैल्यू मैंने 0 ले ली, ओके, व्हाट इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ x 0, तो बताओ क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर 0। अरे तू 99 पर्यंत तर गेली। हाँ बताइए। 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भाई a रेज टू द पावर 0 0 हो जाएगा, तो फिर वेट जो रहेगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं। करेगा? नहीं करेगा। तो ये चीज दिमाग में रखेगा कि अगर आप लोग की x या y की वैल्यू अगर 0 होती है तो जो वेट रहेगा उस कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सर। डन। और हाँ, सर। अगर मैंने बोला कि भाई x की वैल्यू निगेटिव है तो क्या होगा? अगर मैंने कहा x की वैल्यू निगेटिव है, कंसीडर कीजिए कि मैंने यहाँ पर केस कर लिया, ठीक है, निगेटिव वैल्यू ले ली, तो बताओ क्या होगा रेट? -4 बराबर है, माइनस मतलब डिक्रीज होगा, रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर x की वैल्यू या y की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, तो जो रेट रहेगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसे जैसे आप a का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओगे। सही बात है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते गया, ठीक है, 10, अब 2 की जगह मैंने 3 कर लिया, तो फिर रेट क्या होगा, रेट क्या होगा, बाकी सब सेम है, -6 -6, मतलब रेट क्या होते जा रहा है, -4 -3 कम क्या होते हो जा रहा रहा है, है। कम होते जा रहा है। कम जब होते मैं जा रहा है। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। बढ़ाते जा रहा हूँ, बराबर है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अगर आप लोग की x या y की वैल्यू कैसी रहती है तो निगेटिव रहती है। तो क्लियर है? डन। हाँ, सर। ओके। हाँ, अब देखते हैं, इसके लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो और हम लोग को क्लैरिटी आ जाएंगी इस पर्टिकुलरली चीज की, रेट रॉक की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन पड़ा है कि CH3Br aqueous प्लस OH नेगेटिव aqueous गिव CH3OH नेगेटिव aqueous प्लस Br नेगेटिव, और इसका रेट लॉ दिया हुआ है। ठीक है, डन। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है, CH3Br HBr प्लस OH negative HBr gives CH3OH HBr plus Br negative HBr। ओके, और इसके लिए इक्वेशन दिया हुआ है रेट इक्वल्स टू, ठीक है, इसका जो रेट लॉ दिया हुआ है वो दिया हुआ है रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH negative, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ये इसका रेट लॉ दिया हुआ है इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब आप लोगों को सवाल पूछा है, ठीक है, पहला सवाल पूछा है कि हाउ डज रिएक्शन रेट चेंजेस इफ OH नेगेटिव इज डिक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 5। ठीक है, इफ OH नेगेटिव इज डिक्रीज बाय द फैक्टर 5, बाय द फैक्टर 5, comma, what will be the rate, what will be the rate। ठीक है, इस तरह का सवाल आप लोगों को पूछा है कि भाई अगर मैंने OH नेगेटिव का क्या कर लिया, जो फैक्टर है उसको डिक्रीज कर लिया, ठीक है, डन, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा। यहाँ डिक्रीज लिखा और यहाँ पर इंक्रीज के लिए आंसर दिया हुआ है, थोड़ा सा एक मिस्टेक है, उसको थोड़ा सा सुधार लेना। आप लोगों के स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन है वहाँ इंक्रीज डिक्रीज लिखा है, वो इंक्रीज चाहिए। हाँ हाँ, तो if OH नेगेटिव इज इंक्रीज बाय द फैक्टर 5, व्हाट विल बी द रेट, मतलब रेट जो रहेगा वो कैसे बढ़ेगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेट, बताइए। मुझे बताओ, यहाँ XY की वैल्यू आप लोग को पता लग रही है क्या, बताइए, इस इक्वेशन में X की वैल्यू और Y की वैल्यू क्या है।
नहीं पता 1 लग रही, 1 1 है, 1 बराबर है, कितने है 1 1, बराबर है। अब ये 1 1 कर लो और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1 1 ही ले लो, तो रेट क्या हो जाएगा, कंसिडर करो, सब 1 1 ले लो, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल्स टू 1, 1 बराबर है। के की भी वैल्यू 1 लेते हैं, सीएससी बीआर की भी 1 ले लेते हैं, ओएस नेगेटिव की भी 1 ले लेते हैं, ठीक है। या फिर चलो इसको 2 ले लेते हैं, इन दोनों की वैल्यूज को हम 2 2 ले लेते हैं, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, बराबर है। हाँ अब हमने क्या बोला कि भाई ये जो OH नेगेटिव फैक्टर है उसको इंक्रीज बाय द 5 मतलब मैंने क्या कर लिया, y की वैल्यू कितनी ले ली, 5 5 ले ली, x की वैल्यू उतनी रहेंगी, तो बताओ रेट कितना होगा, k की वैल्यू 1, CST BR की तो 2 रहेंगी, और ये 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 5 कितना होता है भाई, 32 कितना, 2 raised to the power 5, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, 32 so that will be equal to पक्का, हाँ ठीक है, तो बताओ फिर कितना हो जाएगा अल्टीमेटली ये, और इसकी तो वैल्यू 2 ली थी, तो 32 × 2 64 हो जाएगा, तो रेट क्या हो जाएगा, कितना गुना बढ़ गया, ये तो 5 टाइम बढ़ना चाहिए ना, 5 टाइम बढ़ा है, 4 × 4 × 4 16 टाइम 3 टाइम ही तो बढ़ा है, ऐसे कैसे आ रहा है, 5 गुना बढ़ना चाहिए ना, इसको भी गड़बड़ है। रुको एक मिनट, हम लोगों ने क्या किया था वहां पर, ए की वैल्यू तो 1 ली थी, उसकी वैल्यू तो 2 ली थी, उसका 2 to the power 5 ले लिया था, 2 to the power तो 32 हो जाता है, बराबर है 64 हो जाता है, 2 to the power हो जाता है, यहाँ पर तो रेट उतना ही हो जाता है, डिस्कस किया जा रहा है x to the power y x to the power y 2 to 64, तो ये 5 गुना बढ़ना चाहिए ना। हाँ बेटा एक मिनट, हाँ डालो, ज्यादा 100 किस पे लिखी, HUNDRED, हाँ ये 5 गुना बढ़ना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन में दिक्कत हमारे कहा जा रही है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, x की वैल्यू OH नेगेटिव को मैंने फैक्टर 5 से बढ़ा दिया, तो रेट क्या होना चाहिए, रेट तो 5 गुना होना चाहिए, 1 raised to the power 5 कितना हो जाएगा, सर वहाँ रेज टू द 5 करने से अगर इंटू किया तो आएगा ना आंसर, क्या इंटू किया तो, 5 को इंटू किया तो, यार हमने OH नेगेटिव को बढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो हमारे